मात सरस्वती को सुमिर, बाजाली ना हाथ गौरी पुत्र गणेश के चरण नवाऊं माथ। जंग चुनावी की कहूं सुनो सभी धर ध्यान, रिक्की पूर्वा कानपुर है एक पवन प्रदान। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आज मैं महावीर स्टूडियो कासगंज के सौजन्य से, जिसके निर्माता हैं अभिषेक यादव जी, आज आपके बीच में श्रीमान श्री पवन यादव, जो जिला कानपुर गांव रिक्की पूर्वा के रहने वाले, जो वर्तमान प्रधान जी और उम्मीदवार प्रधान जी के बारे में आप लोगों तक मैं ये उनकी कुछ कहानी समझाने के लिए जा रहा हूं, तो ध्यान रहे दोस्तों। अरे भारत माता तुम सुखदाता, है जग जाहिर नाम तुम्हारी, विश्व गुरु की मिली उपाधि, जननी पैया पड़ू ज तुम्हारी। और वीर वंश की मातु भवानी, कहूं कहानी सूरती संवारी, बैठो सरस्वती मेरे हृदय में, नैया खे खिल गई हो व्यापारी। सर्व देवतन को तो सुमिरत है, मेरे बाजा पे विराजो हुआई। दोस्तों, रिक्की पूर्वा गांव के हमारे परम मित्र यानी पवन प्रधान जी के बारे में आप लोगों तक ये समझाने के लिए जा रहा हूं, जो जिला कानपुर के हैं। देखिए, बड़े ही सुंदर स्वभाव है, बड़े ही सुंदर शील भाव के भैया के हमेशा हमेशा के लिए ये विचार रहे हैं। तो आ जाइए, गौर करते हैं और हमारे यानी श्रीमान कवि श्रोमणी श्री एदल सिंह, इनका आशीर्वाद इनके लिए भरपूर रहा है। तो आ जाइए, गौर करते हैं। अरे जिला कानपुर एक बस्ती है, दादा ध्यान बिसरी ना जाई, और रिक्की पूर्वा पावन भूमिया,
दुनिया में चर्चा रही थी जो छाई। दोस्तों, उमरिया में तो शहजादो कूदो राज रे नीत में जाई। बजी रहो है तो बेटा को 14 जे शब्द सुनाई। दोस्तों, जब मैया प्रभु देवी की कोख से जब बेटा ने जन्म लिया, लेकिन 12 शेर बचपन में ही देखिए किस तरह से इतनी शिक्षा ग्रहण की। और कवि शिरोमणि श्री एदल जी से मेरा कहना है, ऐसे बबर शेर ने अपने माता पिता का नाम उस मंजिल पर पहुंचा दिया है कि शायद है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। अरे तीन गरीबन को तो साथी है, अपनी छाती देवे लड़ाई। तनिक समय में पवन सिंह ने क्षेत्र में लीनो है नाम कमाई। अमर भारत में करी रहे पंडित साची जादई है बताई। कवि शिरोमणि श्री एदल जी, आप मेरे बड़े भ्राता हो, थोड़ा ध्यान देना। पवन भैया के कार्यों पर मैं आपको ये अवगत करा रहा हूं, और अकेले आप लोगों को ही नहीं, मैं उस प्रजा के लिए, उस पंचायत के लिए नम्र निवेदन करना चाहता हूं। बेटा अनुज, यही अपील करूंगा कि मेरे भ्राता जी को, ऐसे बबर शेर को पुनः अपना अमूल्य वोट देकर के विजय श्री वर्ण कराएं। पूर्वाहाई जन्म भूमि विकास खंड चौबेपुर भाई, ध्यान देना, जिला कानपुर है बेटा को बिठूर थोड़ी दूरी रह जाई।
दे ही रही हाई मात कहाई। भैया ए दलिया दब कर जोर कहे तुम बेकर ही वो मेहरिया दुराई। भैया पट्टे बाज तो खिलैया जुआनी। करके नाम के मात बबुल को आगे कदम जो धरे सवारी। भोली सूरत है तो नार की, चेहरा चमक रह जाई। सुंदर सूरत के मोहनी मूरत ए दल के दिल में जा गई है समाई। भैया पवन देव की तरह पवन के काम नियारे हैं। सुरजन पवन देव की तरह पवन के काम नियारे हैं। पवन देव की तरह लला के काम निहारे हैं। अनुज पवन देव की तरह भ्रात के काम निहारे हैं। तो याद रहे दोस्तों, रिखीपुरबा ग्राम पंचायत के इस समय वर्तमान हमारे भ्राता पवन प्रधान जी, जो कवि शिरोमणि श्री एदल जी का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव से रहा है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि देखिए, पवन यादव ने अपने बचपन में कितनी मेहनत की थी, और मेहनत करने के बाद में जरा सी उम्र में समाज में वो संदेश पहुंचा दिया कि शायद है कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन याद रहे मेरे बड़े भ्राता जी, एक बार जब विजय हासिल हुई थी तो अपनी जनता को, पूरी प्रजा को, पूरी पंचायत को उन्होंने कंठ से लगा करके रखा था। तो वही फिर इनका अरमान है। लेकिन याद रहे, इनके माता पिता के बारे में और बताएं दे रहा हूं। नहर के ऊपर किस तरह से मुसीबत का एक पहाड़ टूटा था भैया गौरी। और पिता सिधारे स्वर्ग लोक में झेलन कष्ट मात रह जाई।
कहत कही ना जाई। और कष्ट झेली की बात मैया ने के सियाने जब बेटा गए थे बनाई। दोस्तों, पवन भैया के पिता जो आप लोगों को मालूम होगा स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जब पिता गुजर चुके अब तो मैया पर मुसीबत का चक्र कैसा आया, लेकिन याद रहे और सगे भ्रात दो स्वर्ग सिधारे तीन को दुख सहो न जाई। और संग लला के लघु भ्राता है वीरेंद्र सिंह नाम कहाई। और पति तो चले गए थे दुनिया से बेटन पालिसियानो कराई। दोस्तों, पवन यादव जी के पिताजी इन्हें बारे बारे पर छोड़ करके चले गए, लेकिन याद रहे इनके दो भ्राता भी आज सुख की नींद में सदा सदा के लिए सो चुके हैं। लेकिन अब आगे के लिए गौर करना। अरे मौजूदा में दोनों भैया धर्म की ध्वजा रहे थे लहराई काई। और लखे मात जब दो बेटन को तो सवई दुख भूल गई जाई। बेटा राजेश, गौरी, बेटा अनुज, एक बात का ध्यान रखना। इस तरह से जब अपने हृदय सम्राट का मैया दुख भूल गई, लेकिन कवि श्रोमणी बड़े भ्राता श्री एदल जी थोड़ा ध्यान देना इस विषय पर। जब मैया उनका दुख भूल चुकी है, अपने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन याद रहे राजनीति में और प्रधान बनो हर शाही। दोस्तों, जब पवन यादव पहली बार जंग चुनावी के लिए इसने कदम बढ़ाए, लेकिन जनता ने अपनी गोद में पुचकार करके बिठा लिया और नाहर को विजय श्री हासिल कराई।
लेकिन ऐसा ही नहीं भैया जी, ध्यान देना, महाराजपुर पंचायत को जब इन्होंने देखा है, अरे महाराजपुर पंचायत में ननी विजय पताका के दई फौराई, जो प्रधानी है 5 गांव की सुनील चैतन्य रहे सुनाई, बहुतरे बड़ो सम्मानी है, बलिहारी पवन सिंह पर रक्षा करे रे श्री भगवानी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब मेरे भ्राता ने 5 गांव की पंचायत को अपना बना लिया और महाराजपुर की पंचायत में जब विजय हासिल की, लेकिन साथ ही साथ एक बात और बता रहा हूं, सम्मानी बड़े भ्राता कवि शिरोमणि श्री एदल यादव कासगंज वाले पवन भैया के गुरु, और गुरु और शिष्य का नाता तुम जानते हो बेटा क्या होता है, पुत्र और पिता जैसा। अब आप कुछ भी समझे, इनका विशेष संयोग रहता है और इनका आशीर्वाद भी हमेशा हमेशा के लिए पवन के ऊपर बना रहता है। और पवन भी मैं ये भी जानता हूं, मन से नहीं बल्कि तन और मन धन सभी से कवि शिरोमणि श्री एदल जी को अपने हृदय चक्र से लगा करके रखते हैं। और बताऊं, हैं प्रधान ये महाराजपुर के, इनकी धर्म ध्वजा फौराई, निज पंचायत में पवन सिंह ने तय अनेकों काम कराई, गली गली सी कर भाई दई शौचालय दीने बनवाई, नल लगवाई दे उननी कभी एदल ना करी बढ़ाई, और भी अरे पैदा पूरो है तो नहर को करके काम तो दिए दिखलाई, दासी विनती करी रहे तुमसी भैया कुलिए वो जा गले लगाई, दीना
की जैसी सुनी मुसीबत नहर कूद तो पड़े बहराई। महाराजपुर के बनमसिया आई सबको लीनो है कंठ लगाई। एदल यादव जी तो पहुंचेंगे गही की भुजा तो पकड़ ली जाई। को पवन सिंह ने वहां कराई दे हैं। सुनील कामियने को पवन सिंह ने वहां पे कराई दे हैं। सुंदर लला अरे वो दिल में समाई गए। तो याद रहे दोस्तों, इस तरह से पवन यादव महाराजपुर की पंचायत को जब इन्होंने देखा है, अपने कार्यों में कोई कमी नहीं की। जहां जिसकी जैसी भी पुकार सुनी, वो रात का वक्त हो चाहे दिन हो, लेकिन कभी बेटा ने रात और दिन नहीं देखी। अपनी समाज के लिए अपने तन और मन, यहाँ तक है कि अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए न्यौछावर हो गया, तैयार हो गया। तो फिर से वो दूसरी बार ग्राम पंचायत महाराजपुर से ये प्रधान पद की उम्मीदवार बन करके, आपके बेटा बन करके तुम्हारे बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। तो मेरी जनता से केवल अपील है, निवेदन है, भैया एदल जी आज सेवा करी रही रे जनता की। चारों ओर सोर गौ छाई, तीन दुखिन के संग पवन जी तन मन धन सब रहे थे लगाई। प्रभु देहि मैया को जछैया, सरल स्वाभ जागो पड़े दिखाई। स्वर्गीय पिता श्री लक्ष्मी नारायण इनको दो तो पवन निकाम। प्रभु देहि मैया को जछैया, सरल स्वाभ जाको पड़े
लिखाई स्वर्गीय पिता श्री लक्ष्मी नारायण बबुल को दीनो तो नाम बढ़ाई। संगमी भ्रात खास वीरेंद्र जैसे उदल की रे उनहारी। और प्रथम बार करी पिरदानी आई निज पंचायत दैती बनाई गई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, याद रहे दोस्तों, प्रथम बार कर पिरधानी है निज पंचायत के स्वर्ग बनाई। ऐसे काम के करे नंगर में जनता फूली जानाई समाई। सी गलियां मानो कलियां जा दही खिलाई। रच इतिहास दो तो नारनी भैया मानो जा बात हमारी। बेटा है तो यदुवंशी बंशी कृष्ण निदय बजाई। दोस्तों बड़े बड़े काम किए, इंटरलॉक शीशी गली गली में करवाई। ये तो आप लोग खुद ही जानते होंगे, मेरे मुख से मैं क्या वर्णन करूं। और खैर मैं तो नहीं, श्रीमान भ्राता कवि श्रोमणी एदल भैया जी उनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं। और हमारी पंचायत के लोगों से निवेदन है कि एक बार तुम्हारे बीच में तुमने सेवा का अवसर दिया, आपके समाज की सेवा की, लेकिन पुनः वही वचन वही काम सब कुछ वही होगा। लेकिन इस वर्ष आकर के आप थोड़ा ध्यान पवन यादव की तरफ दें, मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। पंचायत घर बारात साला सब लाला ने जा दई है बना।
दई मजदूरी के सब जनता को लेवर काफी मन हरसाई। बटिरो गल्ला है तो सरकारी बलिहारी ए दली है जाई। एक बात और तुम्हें बताऊं हो ध्यान बिसर ना जाई। संगीत प्रेमी पवन प्रधान ही प्रभु चिंतन में ध्यान लगाई। बात का और ध्यान रखना, भगवान के चरणों में, इष्ट देव के चरणों में, जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी इष्ट देव हैं, इनके चरणों में पवन भैया का विशेष करके ध्यान रहता है। और एक बात और ध्यान रहे बेटा राजेश, गौरी भैया, अनुज, ऐसी आस्था अगर नेता के दिल में है तो समझ लो वो पंचायत अपने आप खुद ही स्वर्ग बन जाएगी। संगीत में, कला में इन्हें बहुत बड़ी रुचि है। कई हमारे गायक कलाकारों को बुला करके कई बार ये अपने यहाँ पर, और हमारे कवि श्रोमणी एदल यादव जी को साथ लेकर के इन्होंने कई एक जगह पर प्रोग्राम कराए। तो बहुत बड़ी लगन है इनके लिए। तो और कहना, अरे कथा भागवत कुश्ती दंगल निज पंचायत में देते कराई। है यति प्यारे के सब जनता के हरदम संग रे शारदा माई। और ये हमेशा के लिए अपनी पंचायत के अंतर्गत इनका एक बहुत बड़ा स्वभाव रहा, एक बहुत अच्छी इनके दिल में उमंग बनी रही कि कुश्ती दंगल पैता और बहुत कुछ इन्होंने ये करवाए और करवाते रहते हैं और करवाते रहेंगे अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो। एक बात कहूँ तुमसे मैं भ्रात दे गौर जरा सुन लीजिए भाई। आई चुनाव गयो सिर पे फिर से तुम पवन कुते उजिताई। पवन से साफ स्वच्छ
दल कवि तुमको रे समझाई। सुनील चेतन ध्यान रहे, अब विजय को डंका देव बजुबाई। जीत के होए नहर की, दिल है मेरो के नाई समाई। ए दल भैया को संग लेकी, हम तो द्वारे पे जाई तत्काली। पवन भ्रात को फिर से तुम ले वो यजमाई। बन के भिखारी जी तो आए रहे, और सीना से जले वो लगाई। माता बहना भाई बंधु जाए गोदी में तो ले वो बिठाई। भैया हाथ जोड़ की कहे विजय भैया को दे दीजो। अब तो हाथ जोड़ की कहे पवन को वोट गहाई दीजो। वोट गहाई दीजो, ललाकू विजय कराई दीजो। ए दली हाथ जोड़ की कहे पवन को कंठ लगाई लीजो। ए दली हाथ जोड़ की कहे ललाकू कंठ लगाई ली।